लेकिन आज से 15 साल पहले जो खुद का अपना था वो अपना बताने के लिए तैयार नहीं था। पैसा बिना माता पिता पूतकों कपूत कहे, पैसा बिना भैया कहे कौन बोझ भाई है, पैसा बिना चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, पैसा बिना सासू कहे जो कौन को जमाई है, पैसा बिना भर पेट रोटी तक मिलत नाई, पैसा बिन ठोकर दे जाती लुगाई है, और पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक हो बिनाई, पैसा एक चीज ऐसी दुनिया में बनाई है। सुदामा गरीब हो गए, न पेट भर के भोजन, न समाज का सम्मान, यहां तक हुआ भीख मांगने लगे, फिर भी गुजारा नहीं। कोई कोई दिन तो बच्चों को भोजन दे देते हैं, खुद पानी पी के संतोष कर लेते हैं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा न रहेगा जमाना किसी का। आदमी के जीवन में कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे कभी वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। जिस तरह साल में मौसम बदलते हैं, उसी तरह आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। जिस तरह साल में कभी सर्दी है कभी गर्मी है, उसी तरह आदमी के जीवन कभी सुख कभी दुख, कभी सम्मान कभी अपमान, कभी भलाई कभी बुराई। हर आदमी के जीवन में सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। इतने गरीब हो गए कि किसी के सामने खड़े होने में भी इज्जत नहीं, बैठने में भी इज्जत नहीं, भीख मांगते हैं। चिल्लाते हैं पर किसी रोज भी जी भर देते, आटा दाल न पाते हैं। जो मठा मिले तो नमक नहीं, तो नमक मिले तो मठा नहीं, कोई घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिले नहीं। कुछ नहीं मिलता। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, महाराज तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया? दुख उन्हीं को मिलता है जो दूसरे की आत्मा को दुख देते हैं। मगर मैंने तो कभी किसी की आत्मा को दुख नहीं दिया। मगर भगवान हमें इतना काहे को दुख दे रहे हैं?
पुराना ध्यान आ गया तो सुदामा ने अपनी पत्नी के हाथ अपने हाथों में ले लिए। भामिनी, ये तुम्हारा नहीं, हमारा कसूर है, हमारा दोष है। आज जो द्वारकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं और हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, मगर क्या करें, कर्मों का फल भुगत रहे। करके पुरानी याद सुदामा रोए, भद्रे एक दिन गए लेन लकड़ी, गुरु मैया ने चना गए। मोसे नीच निठुर ने प्यारी अकेले चावले। मोहन ने पूछी का खाए रहो, मैंने उलटे जवाब दे। ताई पाप से ओ प्यारी हम दीन गरीब भये। दुल्हनिया कैसे जीवन कटे, रूठ गए हमसे बनवारी। प्यारी कैसे जीवन कटे, रूठ गए हमसे गिरफ्तार। जब सुदामा अपनी पत्नी को बीता हुआ कल पुरानी कहानी बताते हैं। आज जो द्वारका के राजा बने बैठे हैं, जाओ और देखो फोटो से। तो बोली है महाराज, तुमने बड़ा बुरा किया, भगवान से छल करने के बाद जिंदगी में सुख चाहते हो। गलत किया तुमने, गलत किया। इसलिए मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूं, तुम दीन बंधु की शरण में चले जाओ। धन मत मांगना, उनसे दौलत नहीं मांगना, केवल भूल की माफी मांग लेना, इतना बहुत है। चले जाओ महाराज, कृष्ण के द्वार पे चले जाओ। कहने लगे भामिनी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो कैसे मुंह दिखाऊंगा उन्हें, मैं तो उनके सामने खड़े होने के लायक नहीं रहे। भामिनी, इधर उधर से भीख मांग लाते हैं, इसी से पेट भरता रहता है, जीवन गुजर जाएगा, क्या करना। कहने लगी महाराज, इधर उधर के द्वार से भगवान का द्वार अच्छा है, और वो द्वार तो वो द्वार है जिस द्वार पे हर किसी का अधिकार है। चले जाओ श्रीमन, चले जाओ। और मैं चाहे ठंड सो कर नीमत तुम्हें रजाई मिलाती।
इधर से हो गया। जब कहा कि चले जाओ द्वारका, सुदामा बोले ऐसे कैसे जाऊं? अरे गुरु के घर, पिता के घर और मित्र के घर कभी खाली हाथ किसी को नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। इसलिए मैं क्या ले जाऊंगा? सोई हुई मन में मनी न भामिनी मानन गो भाई, बाजी बा चावल मिल गए। वही ला करके अर्धांगिनी अपने पति को फटे से कपड़ा में बांध करके पकड़ाती है, हाथ जोड़ के कहती है भगवान ये चावल लिए जाओ, भगवान को भेंट में देना, कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। घनश्याम सोन नमस्ते जाओ महाराज, ये चावल लेते जाओ, भगवान से कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है और ये चावल भेंट में दे देना। आज दीन ब्राह्मण सुदामा बचपन के मित्र से मिलने हेतु चावल उठा करके सोटा बगल में दबा करके चल देते हैं। ओहो क्या दशा है जब सुदामा चले हैं।
भजन कीर्तन करते गए। पहुंच गए द्वारिका में। धीरे धीरे कहना सुदामा ब्राह्मण। दूसरा पहरेदार बोला यहीं खड़े रहो, हम गए और अभी से मिला चतुर दरबार। मोहन से कहने लगो हे दीन बंधु भगवान। पहरेदार भगवान से बोला है गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो
करके कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान के